अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम फरजाना बीबी है। मैं जमात दोम की उर्दू की टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद कॉलेज बराए तलबा G63 इस्लामाबाद से है। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी जमात की उर्दू की किताब में सफ़ा 27 पर दिया गया सबक नंबर 5 मेरा कायद को पढ़ेंगे और इसकी मश्क भी हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबक पढ़ते हैं। सबक नंबर 5 मेरा कायद। आधी रात का वक्त था, सब लोग सो रहे थे। एक लड़का लैंप जलाए पढ़ रहा था। घर की एक खातून की आंख खुली। वो उस लड़के के पास गई और बोली, रात इतनी देर तक ना पढ़ा करो, सेहत ख़राब हो जाएगी। लड़के ने जवाब दिया, अगर मैं देर तक नहीं पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। पता है ये लड़का कौन था? ये मेहनती लड़का मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्हें हम कायद आज़म के नाम से भी जानते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। बाद में आप आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से आपने वकालत की तालीम हासिल की और वकील बने। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। मुसलमान चाहते थे कि उनका एक अलग वतन हो जहां वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। कायद आज़म की रहनुमाई में मुसलमानों ने अलग वतन के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को हमारा आज़ाद मुल्क पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को आप वफ़ात पा गए। आपका मकबरा कराची में है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। आइए बच्चों, अब इस सबक की मश्क को हल करते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि सवाल नंबर 1 में चंद नए और मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं। सबसे पहले इनके मायने को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 1 है, इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। पहला लफ्ज़ है कायद आज़म। कायद आज़म के मायने हैं बड़ा रहनुमा। दूसरा लफ्ज़ जो हमें दिया गया है वो है जिद्दोजहद। जिद्दोजहद के मायने हैं कोशिश। तीसरा लफ्ज़ है रहनुमाई, रास्ता दिखाने का काम। मिसाल, मिसाल के मायने हैं नमूना। प्यारे बच्चों, अब इन्हीं अल्फाज को हमने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। मैंने आपके लिए चंद जुमले बनाए हैं, आइए इनको पढ़ लेते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी तरफ से जुमले भी बना सकते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास है कायद आज़म। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है जिद्दोजहद। जैसा कि हमें पता है कि जिद्दोजहद का मतलब होता है मेहनत करना, कोशिश करना। तो आए जिद्दोजहद का जुमला बनाते हैं। कायद आज़म की रहनुमाई में मुसलमानों ने एक अलग वतन के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी। रहनुमाई, रहनुमाई, कायद आज़म की रहनुमाई में मुसलमानों ने एक अलग वतन हासिल किया। मिसाल, हम पाकिस्तान को दुनिया के लिए एक अजीम मिसाल बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी जुमले बनाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अलावा हमें किताब में नहीं दिया गया, लेकिन इन्हीं मुश्किल अल्फाज की आपने इमला भी करनी है, इनकी इसकी प्रैक्टिस करनी है और कम से कम इस लफ्ज़ हर लफ्ज़ को 3 से 4 बार खुशखत लिखने की कोशिश ज़रूर करनी है, ताकि इस लफ्ज़ को आप अच्छी तरह से समझ सकें और लिखना जान सकें। पहला लफ्ज़ है कायद आज़म, दूसरा है जिद्दोजहद, तीसरा रहनुमाई और चौथा मिसाल। इसके बाद कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात हमने लिखने भी हैं और पढ़ने भी हैं और उनको समझना भी है। सवालों के जवाबात देने के लिए ज़रूरी है कि आप सबक को एक बार फिर पढ़ लें और गौर से पढ़ें, समझें, तो आपको इन सवालात के जवाबात इस सबक से ही मिल जाएंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। घर की खातून ने मोहम्मद अली को रात देर तक पढ़ने से क्यों मना किया?
اور محمد علی نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے گھر کی خاتون نے محمد علی کو رات دیر تک پڑھنے سے منع کیا اور کہا رات دیر تک پڑھنے سے صحت خراب ہو جائے گی۔ محمد علی نے جواب دیا رات دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ سوال نمبر بے ہے ہمارے پاس۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، آپ بڑے ہو کر کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیں گے؟ تو بچوں اس سوال کے جواب میں آپ اپنی مرضی سے جو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں مستقبل میں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں، ٹیچر بننا چاہتے ہیں، پائلٹ بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنا پیشہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر جیم ہے، جو پیشہ آپ اختیار کریں گے اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ پیارے بچوں، اس کا جواب بھی آپ جو بھی پیشہ آپ اختیار کرنا چاہیں اس کے مطابق آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ میں نے کیونکہ ڈاکٹر کا پیشہ لکھا ہے اس لیے اس کا جواب ہے ڈاکٹر بن کر میں مریضوں کا مفت علاج کروں گا۔ تو یہ تو تھے ہمارے سوال جواب۔ آئیے اگلے صفحے پر سوال نمبر 3 کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان کالمز کو اچھی طرح سے پڑھ لیں اور سبق کو ایک دفعہ ذہن میں لے آئیں تاکہ ہم ان کی میچنگ کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ کالم الف میں ہمارے پاس جو تحریر موجود ہے وہ یہ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد۔ نمبر 2 ہے، اس وقت ہندوستان پر۔ نمبر 3، قائد اعظم کی رہنمائی میں۔ نمبر 4، قائد اعظم کا مقبرہ۔ کالم بے کی بھی تحریریں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے الگ وطن کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ کراچی میں ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تحریر کے ساتھ کالم بے میں کون سی تحریر میچ ہو رہی ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں قائد اعظم ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہاں گئے تھے؟ انگلستان گئے تھے۔ تو اس کو آپ نے لاسٹ والے کالم بے کے لاسٹ والی تحریر سے میچ کر دینا ہے۔ یہ پوری سٹیٹمنٹ ہمارے پاس بنے گی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ دوسری سٹیٹمنٹ ہے، اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو آپ نے سیکنڈ والے کو کالم بے کے فرسٹ والے سٹیٹمنٹ سے میچ کر دینا ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے، قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ تو آپ نے تیسری سٹیٹمنٹ کو کالم بے کی دوسری سٹیٹمنٹ سے میچ کر دینا ہے۔ نمبر لاسٹ ہمارے پاس ہے، قائد اعظم کا مقبرہ۔ قائد اعظم کا مقبرہ کراچی میں ہے، کالم بے کا کی 3rd نمبر تحریر سے آپ نے اس کو میچ کر دینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم آئیے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، تصویروں کو غور سے دیکھ کر ان کے نام بتائیں اور پھر ان ناموں میں موجود ارکان کی تعداد تالی بجا کر بتائیں۔ اچھا بچوں، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو ادا کرتے وقت ہمیں تالی بجانی ہوگی۔ پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چڑیا کی ہے۔ اس میں آپ نے لکھنا بھی ہے کہ یہ چڑیا کی تصویر ہے اور چڑیا کا لفظ بولنا بھی ہے۔ جیسے آپ بولیں گے چڑیا، یعنی چڑ یا۔ آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ تالی بجی ہے، یعنی اس میں 2 رکن شامل ہیں، 2 ارکان سے مل کر چڑیا لفظ بنا ہے۔ اس کے بعد دوسری تصویر ہے سورج، یعنی سورج، اس میں بھی 2 دفعہ تالی بجی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی 2 ارکان شامل ہیں۔ گاجر، گاجر، اس میں بھی 2 ارکان شامل ہیں۔ گاجر، تو 2 دفعہ تالی بجی تو 2 ارکان شامل ہیں۔ اس کے بعد چوتھی تصویر ہمارے پاس ہے تارے، تارے، اس میں بھی 2 ارکان شامل ہیں۔ آگ، آگ پر 1 تالی بجی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں 1 رکن ہے۔ جھنڈا، جھنڈے بھی 2 آوازیں نکال رہے، جھنڈا، 2 دفعہ تالی بجی، اس کا مطلب اس میں بھی 2 ارکان شامل ہیں۔
अगले सफ़े पर हम आ जाते हैं। सवाल नंबर 5 दिया गया है, दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें, फिर हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाएं और अराब लगाएं। अराब हम कहते हैं ज़बर, ज़ेर, पेश, शद को, तशदीद को। आइए हम देखते हैं। पहला लफ्ज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने हमें समझा दिया है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास ग़ुलाम, गैन, लाम, अलिफ, मीम। अब आपने देख लिया ग़ुलाम। सवाल में उन्होंने हमसे कहा है कि आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ भी बनाना है, तो हमने यानी आखिरी हर्फ है इसका, ग़ुलाम का आखिरी हर्फ है मीम, तो मीम से मेहनत और मीम से आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं। मोम बना सकते हैं, मेहनत बना सकते हैं, मोमना बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे मीम से लफ्ज़ बनाना है, लेकिन ज़रूरी है कि उस लफ्ज़ का मतलब भी निकलता हो, बामायने लफ्ज़ बनाना है। और उस लफ्ज़ पर हमने फिर अराब भी लगाने, यानी जहाँ पे उसकी आवाज़ उसके साउंड के हिसाब से हमने उसके ऊपर अराब लगाने हैं। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास ख़राब, ख़ै, रे, अलिफ, बे। ख़राब, ख़राब को हमने तोड़ दिया, इसके हरूफ हमने अलग-अलग कर दिए, और अब इसका आखिरी हर्फ जो हमारे सामने आया है वो है बे। तो बे से आप कोई भी लफ्ज़ बना सकते हैं। मैंने बनाया है बर्फ़। बर्फ़ पर हमने रे के ऊपर ज़बर लगानी है। उसके बाद हमारे पास तीसरा लफ्ज़ है हासिल। हासिल को हम तोड़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हरूफ शामिल हैं। हे, अलिफ, स्वाद, लाम। लाम से आपने नया लफ्ज़ बनाना है, तो लाम से मैंने यहाँ पे बनाया है लट्टू, और लट्टू के ऊपर अराब भी लगाए हैं, ज़बर, तशदीद और पेश। चौथा और आखिरी लफ्ज़ हमारे पास है रोशन, रे, वाओ, शीन, नून। रोशन को जब हमने तोड़ा तो इसमें 4 हरूफ थे, रे, वाओ, शीन, नून, और आखिरी हर्फ जो हमारे पास आया वो है नून। तो नून से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी हर्फ लफ्ज़ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नानी बनाया है, और नानी के ऊपर, नून के ऊपर ज़बर, और नून ये नी के नीचे ज़ेर लगाई है। आप भी इसी तरह से अपनी मर्ज़ी का नून से कोई भी लफ्ज़ बना सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5, जिसमें हमने लफ्ज़ों को तोड़ा और आखिरी हर्फ से नए लफ्ज़ बनाए। अब है हमारे पास सवाल नंबर 6, दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें। तो आइए इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से खेलों में बहुत दिलचस्पी थी। आप क्रिकेट बहुत शौक से खेलते थे। आपको घुड़सवारी का भी शौक था। घुड़सवारी बेटा कहते हैं घोड़े पर सवारी करना। खेलों में महारत रखने की वजह से आप अपने दोस्तों में बहुत मशहूर थे। आइए बच्चों, अगले सफ़े पर चलते हैं। इसमें सवाल है, दिए गए जुमले गौर से पढ़ें, उनमें नुमायाँ किए गए अल्फाज हरूफ जार हैं। हरूफ जार को समझाया गया है, यानी किसी चीज़ के अंदर, नीचे, ऊपर होना, होने को जाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो हरूफ जार होते हैं, यानी किसी भी चीज़ की पोजीशन को कि वो कहाँ पर है, उसको हरूफ जार कहते हैं। पहला जुमला है हमारे पास, पहले हमें ये तस्वीर दिखाई गई है, एक दरख्त की तस्वीर है और इसके पीछे कछुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं इस तस्वीर के बारे में क्या जुमला है। कछुआ दरख्त के पीछे है। दूसरी तस्वीर हमारे पास है, उसमें भी पत्ते नज़र आ रहे हैं और पत्तों के नीचे कछुआ मौजूद है। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कछुआ पत्तों के नीचे है। पीछे और नीचे ये हरूफ जार हैं। सवाल नंबर 7 है, तस्वीर के मुताबिक दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अब ये कुछ अल्फाज हमें दिए गए हैं, यानी ये भी हरूफ जार हैं। मैं, पीछे, सामने, नीचे। अब इस तस्वीर को आप गौर से देखें कि ये पार्क की तस्वीर है। इसमें दरख्त भी है, बिल्ली भी है, लड़की खड़ी हुई है, झूला लगा हुआ है, झूले के नीचे गुलहरी है,
बत्तख अपने बच्चों के साथ है, एक तालाब है, उसमें मछलियाँ भी हैं। इसी तस्वीर से रिलेटेड ये खाली जगह हैं। हमने इस तस्वीर को देखते हुए इन खाली जगहों को पुर करना है ऊपर दिए गए अल्फाज की मदद से। नंबर 1 है लड़की दरख्त के सामने है। लड़की दरख्त के सामने है। नंबर 2 है मछलियाँ तालाब में हैं। मछलियाँ तालाब में हैं। नंबर 3 है गुलहरी झूले के नीचे है। नंबर 4 है बत्तख के बच्चे उसके पीछे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक नंबर 5 और उम्मीद है आपको उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।